मोहनपुर गांव में विजय और राहुल नाम के दो भाई रहते थे। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनका सपना था कि प्रतिष्ठित होकर गांव का नाम रोशन करें। खुद को स्थापित करने के लिए विजय ने अपनी छत पर केकड़ा पालन करने का निर्णय लिया। विजय की योजना के अनुसार केकड़ा पालन शुरू हुआ और उसके चलते वो बहुत धनवान हो गए। विजय और राहुल की साख शहर और गांव दोनों जगह फैल गई, लेकिन उनकी ये सफलता उनके चाचा मनोज को कभी स्वीकार नहीं हुई। मनोज ने निश्चय किया कि उन दोनों भाइयों को इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। काका, आइए 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 आइए। इतनी रात को क्या बात है? क्या मेरा केकड़ा पालन की व्यवस्था देखने आए हैं ना? आपको देखकर सही बताऊं बहुत अच्छा लगा। हाँ 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 हाँ, अरे भाई देखने तो तुम्ही को आया हूँ। क्या है कि तुम्हारी कीर्ति चारों ओर फैल गई है। अब इस गांव के सबसे अमीर लोग हो गए हो। अरे ये क्या बोल रहे हैं काका? ऊपर वाला हमारे आय रोजगार बढ़ा रहा है, बस यही बात है। पर हम गांव में सबसे अमीर हो गए हैं, ये सही नहीं है काका। कुछ भी आप कहते रहते हैं। अच्छा, ये बता तू अकेला क्यों है? तो ये राहुल कहाँ है तेरा भाई? वो क्या है काका, रात में छत पर मैं अकेला ही रहता हूँ और दिन में राहुल रहता है। हम दोनों मिलकर देखभाल करते हैं ना, रात में मैं, दिन में वो। वैसे दादा के मरने के बाद तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। तुमने बुद्धि से केकड़ा पालन करके बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम लोगों के जैसे केकड़ा पालन करूं, क्या कहते हो? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है काका। अगर किसी सहायता की जरूरत हो तो बताना, मैं और राहुल आपकी जरूर मदद करेंगे। मदद तो नहीं चाहिए, बाकी सब तो मैं अकेले ही कर लूंगा, कोई समस्या नहीं है। क्या काका, बिना किसी मदद के कोई काम होता है क्या? तुम अगर हमारी मदद नहीं लोगे तो ठीक से केकड़ा पालन नहीं कर पाओगे। सीखने में ही बहुत समय लग जाएगा। अच्छा, तो ठीक है। आज रात तेरे साथ छत पर बैठकर रात बिताऊंगा। बहुत दिनों से ऐसा गप सप नहीं हुआ है। इसी में काफी बातचीत भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा। क्या कहता है? फिर तो बहुत अच्छा होगा काका। मेरा समय भी अच्छा कटेगा, रात मजे की हो जाएगी। दादा तुम्हें क्या हो गया? दादा, माँ जल्दी आओ, माँ जल्दी आओ। देखो दादा को क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तेरे चिल्लाने से मैं डर गई। माँ दादा की हालत तो देखो, क्या हो गया है? ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे बेटे को क्या हुआ? इस तरह पानी पर क्यों पड़ा है? माँ दादा की हत्या कर दी गई है। देखो तो सही, पेट पर चाकू का घाव है। रात में किसी के चिल्लाने की कोई आवाज सुनाई नहीं थी, और विजय को कौन मारना चाहेगा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। माँ, दादा के साथ ऐसा किसने किया? माँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं किसी भी तरह से अपराधी को ढूंढ निकालूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे दादा को खत्म कर दिया उसने। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे दोनों बेटों के लिए मैं जी रही थी। मेरा एक बेटा मुझे छोड़कर चला गया। हे ऊपर वाले, तुम मुझे क्यों ना ले गए? माँ चुप हो जाओ, ऐसे रो मत। इतना रोने धोने से तुम बीमार हो जाओगी। अब दादा तो चले गए, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माँ ऐसे रो मत। मेरा भाग्य ही खराब है बेटा। तुम्हारे पापा हमें बहुत पहले ही छोड़कर चले गए। अब तेरा दादा भी चला गया। दादा की हत्या हुई है माँ। हत्यारा हमारे आसपास का ही कहीं का है। अगर एक बार हत्यारे को पकड़ लूं तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा मैं।
तुम्हारी सफलता देखकर गांव के बहुत से लोग ईर्ष्या करते थे। मुझे लगता है उनमें से किसी ने तुम्हारे दादा को मारा होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ माँ, कसम खाता हूँ तुम्हारी माँ कसम, अपराधी को ढूंढ निकालूंगा। दादा को यहाँ से उतारना होगा माँ, तुम यहीं रुको, मैं लोगों को बुलाता हूँ। मेरा सीना फट रहा है बेटा, सांस बंद सी हो रही है। विजय की ऐसी हालत मैं सहन नहीं कर सकती। अरे अम्मा, तुम मेरे साथ नीचे चलो, यहाँ अकेले तुम्हें नहीं रहने दूंगा। चलो चलो, आओ आओ मेरे साथ। ठीक है बेटा। तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? अब तुम्हें शांति से रहना चाहिए। अरे भाग्यवान, शांति से तो मैं तब रह पाता जब मैं दोनों को एक साथ खत्म कर देता। अभी तो एक बचा है, उसे भी खत्म करना होगा। ठीक है, उस दिन तुम उनकी छत पर गए थे, क्या किसी ने तुम्हें देखा? और तुमने विजय के साथ ऐसा कैसे किया? हाँ, मुझे तो उस दिन किसी ने नहीं देखा। उस दिन मैं कॉफी लेकर गया था जिसमें नशीली दवा मिलाई हुई थी। विजय ने कॉफी पी और वो बेहोश हो गया। फिर मैंने उसे केकड़े के तालाब में फेंक दिया और पेट पर चाकू से वार कर दिया। बहुत सावधानी से किया है और धीरे धीरे वहां से चला आया, बस। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, काम तुमने पूरा सूझबूझ से किया। पर हमारी टीना अगर कुछ जान गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। टीना उनसे बहुत प्यार करती है। अरे ये टीना फीना कुछ नहीं जान पाएगी, भाग्यवान। हाँ, अब मुझे एक और काम करना है, पर इस बार मैं खुद नहीं करूँगा, किसी और से करवाऊंगा मैं ये काम। इतनी जल्दी क्या है? जब तुम एक को खत्म कर सकते हो तो दूसरे को क्यों नहीं कर सकते? ओहो, मैं जल्दी में नहीं हूँ, पर प्लानिंग तो करना जरूरी है ना। प्लान होने पर काम करना आसान हो जाता है। ठीक कहा, इतनी जल्दी अगर तुम्हें सफलता मिल गई तो तुम उसे पचा नहीं पाओगे। अरे वो मुझसे अमीर हो गए, ये मैं कभी सह नहीं सकता। दादा के मरने के बाद उनका घर बुरी तरह से ढह चुका था। वहाँ से उठकर अब वो गांव के सबसे अमीर बन गए। ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। अभी तो एक को निपटाया है, अगली दूसरे की बारी भी हो सकती है। दोनों भाइयों में बहुत बुद्धि है, वो जो करते हैं उसी में सफलता पा लेते हैं। इसीलिए तो राहुल को भी बचा कर नहीं रखा जा सकता, उसको भी खत्म कर दूंगा मैं। तो उनका पूरा का पूरा केकड़ा व्यवसाय फिर मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक कहा। राहुल दादा ने तो मुझे यहीं खड़े रहने को कहा था, पर अब तक आए क्यों नहीं? लगता है आ जाएंगे ही नहीं। चलो घर चली जाती हूँ। भूमि, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। और थोड़ा देर करते तो मुझे पाते ही नहीं, मैं घर जाने वाली थी। मैं क्या बताऊं, काम में बहुत व्यस्त था। जानती तो हो, मुझे सारे काम अकेले ही संभालने पड़ते हैं। दादा के जाने के बाद मेरी व्यस्तता और भी बढ़ गई। माँ को भी समय देना होता है। माँ भी कुछ ठीक नहीं रहती, ठीक से खाती नहीं, बोलती नहीं, बस दादा को याद करती रहती है और रोती रहती है। विजय दादा की याद आते ही मुझे भी बहुत, आजकल की दुनिया में कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता। तुम्हारे जैसे लोगों के भी दुश्मन हो सकते हैं, ये बात मानना मुश्किल है। अरे तू कभी कभी हमारे घर आ सकती है, एक बात करने वाला मिल जाए तो माँ को थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ राहुल दादा, सच में मुझे आपके घर जाना चाहिए। अब से मैं कभी कभी आया करूँगी, लेकिन अपने पापा की वजह से मैं कहीं नहीं जा पाती। पापा बहुत गुस्से वाले हैं, घर से कहीं जाऊं तो बहुत डांटते हैं। हमारे घर आएगी ना तो तेरे पापा कुछ नहीं कहेंगे। तेरे पापा जितने भी गुस्से वाले हों, हमारी बात सुनकर कुछ नहीं कहेंगे। पापा आप लोगों को
थोड़ा अलग नजर से देखते हैं। खैर, अब बताओ, तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? अब देख भूमि, मेरे दादा के कातिल को ढूंढने के लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। अगर तू मदद करेगी तो मैं जल्दी से उनके कातिल को ढूंढ पाऊंगा। मुझे क्या करना होगा, बताओ। अच्छा सुन, जरा ये अंगूठी देख, ये झील में पड़ी मिली है। जब दादा की लाश झील से निकाली जा रही थी तब ये मेरे पैर से टकराई। मैंने ध्यान से देख लिया था। मैं ये अंगूठी तेरे पास रखने के लिए आया हूँ, ले। मैं इसका क्या करूंगी? अरे क्या, अरे ये अंगूठी किसकी है यही तो तुझे पता लगाना है ना। चालाकी से अंगूठी के मालिक को ढूंढना, उसके बाद जो करना होगा वो सब मैं कर लूंगा। बस तू अंगूठी के मालिक को ढूंढ दे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। राहुल दादा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है भूमि। ए रघु, ए पेड़ पर काहे चढ़ के बैठा है? अरे नीचे उतर, बात करनी है तुझसे। ए रघु, नीचे आ, नीचे आ। अरे मैं कह रहा हूँ नीचे तो आ। हाँ, अरे दादा, जंगल में ना पेड़ पर चढ़कर बैठना ही सुरक्षित होता है, इसीलिए तो बैठा था। बहुत दिनों बाद मेरा याद आया। बताओ दादा, क्या काम है? ध्यान से सुन, इस बार एक छोटा काम है। पहले भी तुझसे बड़े बड़े काम करवाए हैं। तो बात ये है कि ये जो काम है ना। अरे दादा, इतना लंबो लंबो काहे खींच रहा है? घुमा फिरा कर मत बोलो ना, साफ साफ बताओ बात क्या है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, एक और काम के लिए निकलना है, जल्दी बोलो। अरे इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है? मैं यहाँ बताने ही तो आया हूँ ना, क्या तेरे साथ गप्पे लड़ाने आया हूँ? ध्यान से सुन, मगर क्या है कि यहाँ कहना सुरक्षित होगा या नहीं, मैं बस यही सोच रहा हूँ। ओहो, तो चलो ना, थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, जंगल में गहराई की तरफ। वहाँ कोई नहीं देखेगा। आ जाओ, आ जाओ। अरे एक तो तू इतना पटर पटर जल्दी जल्दी बोलता है। चल, कहाँ ले चल रहा है? चल। हो दादा, ये जगह बहुत सुरक्षित रहेगा। अब बताओ क्या कहना है, बोलो जल्दी जल्दी। अरे जल्दी जल्दी नहीं, आराम से बोलूंगा। सुन, मेरे दादाजी का छोटा बेटा राहुल है ना, उसको खत्म करना है। हाँ तो हो जाएगा ना, लेकिन मेरा फीस अब पहले से ज्यादा होगा। इस बार कम में नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। हाँ। अरे कम क्यों दूंगा? जितना मांगेगा सब दूंगा, बस काम ठीक से होना चाहिए। ओ दादा, रघु अगर कोई काम ले लेता है ना तो वो अपना जान दे देगा, लेकिन काम बराबर पूरा करेगा। आप पर सुनो, आधा पैसा एडवांस होगा और आधा पैसा काम होने के बाद। बीच में कोई मगजमारी नहीं, कोई किचपिच नहीं, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। कल रात यहीं आकर मुझसे पैसे ले लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। तुम्हारे दादा का वैसे बड़ा बेटा तो मारा गया है, उसका कातिल कौन है? तुम ही हो ना? क्यों दादा? ए फालतू की बात मत कर, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुझे जो काम दिया है वो बस काम अच्छे से कर। दुनिया भर की खबर जाननी है इसको। हाँ हाँ, तो ठीक है ना दादा, जो आपने कहा वही होगा। चलो अब मैं फिर से चलता हूँ, मुझे पेड़ में चढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है? अरे हाँ दादा, कल यहीं शाम को इसी समय पे मिलना। पैसे बराबर लाना मत भूलना, कम ज्यादा मगजमारी अपने को नहीं मांगता, ठीक है? अरे हाँ हाँ ठीक है, बराबर पैसे लेकर आऊंगा। जा, चढ़ जा पेड़ में, पता नहीं क्या मिलता है इसको पेड़ में। क्या बात है टीना, तूने अचानक घर आने को कहा? काका काकी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। ना पापा घर पर नहीं है, किसी काम से शहर गए हैं, रात में आएंगे। ओ, रात में आएंगे तो तू हमारे घर जाकर रह सकती है। मतलब इतने बड़े घर में अकेले रहना ठीक नहीं है ना। मुझे डर नहीं लगता, अकेले रहते रहते आदत हो गई है। राहुल दा, मैंने तुम्हें चाय बिस्कुट दिया, तुमने खाया नहीं। नहीं नहीं नहीं, चाय पीकर आया हूँ इसलिए नहीं पी रहा, लेकिन एक बिस्किट खा लेता हूँ। दादा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ।
हाँ हाँ बोल ना टीना, क्या बात है, बोलो। तुम और बड़ी माँ कुछ दिन बहुत सावधान रहना। पता नहीं कब कैसी मुसीबत आ जाए, किसी भी पल तुम्हें खतरा हो सकता है। मैं कुछ समझ नहीं रहा टीना, मतलब हमें खतरा क्यों है, क्या बात है, साफ साफ बता ना, बात क्या है। खतरा तो हो ही सकता है। कुछ दिन पहले विजय दादा के साथ क्या हुआ भूल गए क्या? वही बात तुम्हारे साथ भी हो सकती है। मुझे लगा तुम्हें सावधान कर दूं। अब करना क्या है ये तुम्हारी मर्जी। हाँ हाँ, मतलब तू हमारे अच्छे के लिए कह रही है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये बता अचानक से चेतावनी क्यों दे रही है? मैं इस बात से परेशान हूं कि अचानक क्यों, इतनी चिंता अचानक क्यों हो रही है? तुम लोग अब बहुत अमीर हो, बहुत जमीन जायदाद है, लोगों की नजर लगी हुई है। अरे पैसा पैसा पैसा, ये बता कितना पैसा है हमारे पास? दादा के मरने के बाद केकड़ा पालन बंद कर दिया, छत के टैंक में अब एक बूंद भी पानी नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे जमा थे वो बस वहीं से मेरा और मेरी माँ का घर चल रहा है। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। गांव के लोग सोच चुके हैं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। वही बात सबके दिमाग में बैठी हुई है। हाँ वैसे तू ये बात बिल्कुल सही कह रही है। चल ठीक है। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ, और अगर तुझे डर लगे तो तू मेरे साथ चल सकती है। चल ना, क्या करेगी यहाँ पर? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम बस मेरी बात याद रखना। अच्छा ठीक है चल, मैं तेरी बात याद रखूंगा, और अपना ध्यान रखना, ठीक है? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, लगता है सिर फट जाएगा। राहुल दवा लाने गया है और अभी तक लौटा नहीं। मासी माँ, आप चुपचाप लेटी रहें, मैं आपके सिर पर हाथ फेर देती हूँ, आंखें बंद रखें। मन में शांति नहीं है बेटी, इतने दिन हो गए पर विजय के कातिल का पता नहीं चला। आजकल पुलिस से कोई काम नहीं होता, अपराधियों से पैसे लेकर सब दबा देते हैं। मासी माँ, आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा चिंता करने से तबीयत और खराब होगी। अपने शरीर का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अब अपने बारे में सोचने का मन नहीं करता। बेटे के मरने के बाद जीने का मन ही नहीं रहा। ऐसा मत कहिए, अगर आप ऐसा बोलेंगी तो राहुल दादा दुखी हो जाएंगे। आपको उनके लिए ही स्वस्थ रहना होगा। पर राहुल इतनी देर क्यों कर रहा है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। रात तो काफी हो गई है, इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। बेटी, तू बाहर जाकर देख तो सही, आजकल हमारे दुश्मनों की कमी नहीं। शायद दवा की दुकान बंद थी। मुझे लगता है कि राहुल दादा शहर तक गया होगा दवा लेने। वो तो बहुत दूर है, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? मेरा लड़का कभी कभी क्या करता है कुछ समझ नहीं आता। आप इतनी बीमार थी, राहुल दादा कहीं से भी दवा लेकर ही आते। इतनी देर क्यों लग गई बेटा? अरे ठीक से कैरोसिन डाल ना, और ऊपर से डाल। हाँ ऐसे, ताकि जब आग लगाए तो एकदम धू धू करके धधक धधक कर जले। आज देख के मजा आ जाए। अरे डाल डाल, अच्छे से डाल। ओ दादा, एक बात बताऊं, आज रात ना सड़क पर राहुल को पकड़कर क्या मारने वाला था, पर वो लड़का ना सही बताऊं बड़ा किस्मत वाला है, मेरे हाथ से बच गया। लेकिन आज नहीं बचेगा, पूरा परिवार को हम राख कर देगा, एकदम जलाकर भून देगा। अच्छा सुन, एक काम करना होगा, राहुल के हर घर की कुंडी को बाहर से बंद कर देना होगा। दादा मूर्ख समझा है क्या? वो सब काम हम पहले ही कर दिया है। कुंडी लगाकर ही यहाँ केरोसिन डालने आया है। अब पीछे की दीवार में केरोसिन डालकर बस ऐसे माचिस मारने का, उसके बाद मजा ही मजा। इसीलिए तो ऐसे कामों में तुझे बुलाता हूँ।
बड़ा उस्ताद है इन कामों का। तू बहुत सलीके से काम करता है। हाँ, काम तो ठीक है दादा, बाकी का पैसा कहाँ है? आग लगाते ही पैसा हमको चाहिए। अरे तू हमेशा जब देखो तब पैसा पैसा क्यों करता रहता है? क्या मैंने कभी तेरे पैसे खाए हैं क्या? खाए तो नहीं है, पर इस बार काम बड़ा कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। और ऊपर से कहा गया था कि राहुल को खत्म करना है, और खत्म तो 2 लोग होंगे ना। राहुल की माँ भी तो आज ही खत्म हो जाएगी राहुल के साथ, तो पैसा तो डबल बनता है ना। अरे कोई डबल वबल नहीं बनेगा। अब जो होगा सो होगा। एक घर में चाहे 2 लोग रहें चाहे 3 लोग, जब आग लगेगी तो सभी खत्म होंगे। अच्छा ये बता, सब जगह केरोसिन डाल दिया कि अब डालते डालते सुबह तक डालेगा? मन लग गया क्या केरोसिन डालने में है? अरे दादा बस हो गया, ये वाला हिस्सा बचा है। रुको रुको, मैंने जिंदगी में सही बताऊं बहुत लोगों को मारा, लेकिन पहली बार ना आग से किसी को जलाकर मारने वाला हूँ। हाँ चल, सब डाल दिया, अब आग लगा दे। जल्दी कर, फिर निकल चलते हैं। डाल 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 डाल। और तो क्या मुंह से आग लगाऊं? दिया सलाई तो दो ना। माँ, आप अभी तक सो रही हो? क्यों, क्या हुआ? तेरी वजह से ठीक से सो भी नहीं पाई। कोई ऐसे उठाता है क्या? माँ, पापा कहाँ है? मुझे पापा से बहुत जरूरी बात करनी है। तेरे पापा तो रात भर घर नहीं आए। क्या हुआ बता। राहुल दादा लोगों का घर आग में जल गया, उनमें से कोई भी नहीं बचा। ओ माँ, सच में? आग लगी कब? रात में, पर मुझे लग रहा है किसी ने आग लगाई है। ऐसा क्यों लग रहा है? और उनके घर से तेरा क्या लेना देना? माँ, उस घर में मेरे दादा और मेरी बड़ी माँ रहते थे। मुझे उनके लिए दुख हो रहा है। ऐसे बोल रही है जैसे तेरे अपने दादा और अपनी माँ हो। मेरे अपने दादा ही तो हैं। अब तू यहाँ से जा, मैं सोऊंगी। जी माँ, आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? पापा भी बिल्कुल ऐसे हैं। तुम दोनों के दिल में कोई दया नहीं। अब दया दिखाने से वो लोग आग से बचकर आ जाएंगे क्या? कम से कम आपको मौके पर जाना चाहिए। बड़ी दुर्घटना हुई और आपको नींद आ रही है। देख टीना, मुझ में इतनी इंसानियत नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, आप और पापा ने तो कहीं आग नहीं लगाई? क्या तू ये सोच सकती है? मैं सब सुनती हूँ। पिछले कई दिनों से आप दोनों की बातें साफ साफ समझ आ रहा है। आप लोग राहुल दादा लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। मुझे तो अब संदेह हो रहा है कि विजय दादा का कत्ल भी आपने ही किया। एक शब्द और बोला ना तो मर खाएगी। सच बोलने से ही आपको आग लग रही है। अब निकल यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ। एक एक करके सब कुछ खत्म कर दिया। आखिर कौन हमें मिटाना चाहता है? घर तो राख हो गया। हाँ, पता नहीं, पर जल्द ही अपराधी पकड़ा जाएगा माँ। पर जो हमारे पीछे है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। भूमि, ये बताओ, तुम्हें जो अंगूठी दी थी, कुछ पता चला उसका मालिक कौन है, किसकी है? कुछ राहुल दा, अभी नहीं पता चला, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। कल ये अंगूठी टीना को दिखाना होगा। हो सकता है कि उससे कुछ पता चल जाए। टीना कैसे जान पाएगी? क्या है कि हमें जो खतरा है ना, टीना ने पहले ही चेतावनी दी थी। और मुझे अच्छे से याद है, जिस रात आग लगी उससे पहले माँ की दवा लाते समय सड़क पर किसी ने मुझे मारने की भी कोशिश की। मैं किसी तरह बचकर घर आ गया और फिर माँ को लेकर तुम्हारे घर आया। उसी रात घर जला दिया गया। अब तुम सोचो, यहाँ नहीं आते तो हम तो मारे जाते। बाकी तो तुम जानती हो सब। कौन है जो इस तरह से कर रहा है? लगता है तुम सबको खत्म करने की प्लानिंग है।
हाँ, सिर्फ हमें नहीं भूमि, आसपास के कई गांवों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, बस उन्हें खत्म किया जा रहा है। हमें उसे ढूंढना होगा जो आगे बढ़ने वालों को खत्म कर रहा है। शायद वो हमारे आसपास ही है, पर हम पहचान नहीं पा रहे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जलन में हो रहा है। जो भी हमारे आसपास है, बस अब उसे पहचानना होगा कि वो है कौन। पुलिस कुछ नहीं कर रही, अंगूठी पुलिस को दे देते हैं। भूमि, छत पर एक और चीज मिली थी, वो पुलिस को दे दी है। क्या मिला? एक फ्लास्क का ढक्कन मिला है। मुझे लगता है कि दादा को ना हमारे किसी अपने ने मारा है। मतलब मुझे ढक्कन देखकर ऐसा लगता है कि कातिल जो है वो दादा के साथ बैठकर चाय या कॉफी पी रहा होगा और फिर उसके बाद मारा होगा और जल्दबाजी में उसका ढक्कन छूट गया। हो सकता है। अच्छा सुनो, टीना से बात करते समय हमारे बारे में मत बताना कि हम जिंदा हैं। ये बात जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता पता नहीं चलना चाहिए कि हम जिंदा हैं। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी। बड़ी माँ, विजय दादा, राहुल दादा, कोई नहीं रहा। मैं मान नहीं पा रही। इस जले हुए घर को देखकर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। चलो भूमि, यहाँ से चले। हाय रे, इस घर में कितनी बार आई थी, रनिता मासी से कितनी बातें की हैं। अब सब यादें बन गई। पुरानी यादें सच में बहुत दर्द देती है। टीना, ये अंगूठी देख। ये तुझे कहाँ मिली? ये तो मेरे पापा की है। वो कई दिन से कह रहे थे कि अंगूठी खो गई है। अच्छा हुआ मिल गई। ये उनकी पसंदीदा अंगूठी है। हमारे घर के पास सड़क पर पड़ी थी। बहुत लोगों से पूछकर भी पता नहीं चल रहा था। आज मालूम पड़ा किसकी है। अच्छा, मुझे दे, मैं पापा को दे दूंगी। टीना, बुरा मत मानना, आज नहीं दे पाऊंगी। 2 दिन बाद तुम्हारे घर आकर दूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, जब मन करे तब देना। चलो टीना, यहाँ खड़ा रहना अच्छा नहीं लग रहा। सबसे दर्दनाक मौत क्या होती है मालूम है? जलकर मरना। सोचते ही डर लग रहा है। चलो यहाँ से। अब घर जा रही हो? हाँ, घर जाऊंगी। मेरे साथ नदी किनारे चलेगी? थोड़ा बैठकर बातें करते हैं। आज नहीं टीना, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। किसी और दिन बैठेंगे। ठीक है। तो दादा, क्या मेरा बाकी का पैसा कहाँ है? मुझे ऐसे घुमाते रहेगा ना तुम तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मुझे फिर जो पैसा दिया है ना एडवांस वाला, उससे और केरोसिन खरीदना पड़ेगा। अरे तेरे को बोला ना कि मेरे पास अभी कोई पैसा वैसा नहीं है। जब पैसा होगा तो मैं इंतजाम करके दे दूंगा। ये रोज रोज क्या मेरे से पूछता है पैसा पैसा पैसा? अच्छा, तेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये बात नहीं मान सकता। अब तू हमको घुमा रहा है। अरे अगर तू यकीन नहीं करता तो देख ले, मेरे पास करने को कुछ है नहीं। मुझे कुछ दिन दे, मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। ओ दादा, ये कुछ दिन करके ना बहुत दिन दे चुका हूँ। अब और समय नहीं दूंगा। मैं अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। तुम्हें आज ही मेरे पैसे देने होंगे। हाँ, मैं आज तुझे 1 पैसा भी नहीं दे सकता। ज्यादा जोर जबरदस्ती की ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ रहा है? ओ दादा, वो ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो। जानते नहीं मैं कौन हूँ। झगड़ा मत करो मुझसे फालतू का। मुझसे झगड़ा किया ना तो तुम्हारा ही मुसीबत बढ़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा मुसीबत बढ़ेगा? क्या करेगा रे तू? बता, क्या करेगा? उल्टी खोपड़ी का हूँ मैं। खोपड़ी घुमा ना तो जो केरोसिन राहुल के घर डाला था, मैं तुम्हारे घर में नहीं डालूंगा। तुम्हारे ऊपर डाल के ना माचिस डाल दूंगा। हाँ। अरे तेरी तो, मुझे पता था कि तू झगड़ा करेगा, इसीलिए छुरी साथ लेकर आया। ससुरा कहेंगे। चल पीछे।
अच्छा, मतलब तुम पैसा नहीं देगा, ये सब तय करके आए? अरे कौन से पैसे? जो दिया है उसी में खुश रह, बाकी के कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। अरे मैं तेरा गला दबाकर जान ले लूंगा तेरी, झूठा कहीं का। मेरे पास तो आकर देख तेरा क्या हाल करता हूँ। आजा आजा मेरे पास। मैं सबके सामने तेरा असली चेहरा दिखा दूंगा, तेरे मुखौटे के पीछे का डरावना रूप सबको दिखाऊंगा। अब तू देखना मैं क्या करता हूँ। तुझे वो मौका मिलेगा ही नहीं। आज तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अरे तू क्या, हाथ दूर कर। तेरे जैसे मनोज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू मेरा क्या बिगाड़ेगा रे? तू मेरा। अरे तेरी ले। ओ, तो असली अपराधी मेरा अपना चाचा है। मैं सोच भी नहीं सकता भूमि कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल होगा। तुम इतना पक्का कैसे कह रहे हो? बिना सबूत के इतना यकीन करना ठीक नहीं। छत पर जो वो फ्लास्क का ढक्कन मिला ना, उस पर मेरे चाचा के हथौड़े के निशान है, और कंकड़ झील में चाचा का एक जूता मिला। और क्या सबूत चाहिए? घर में आग भी क्या चाचा ने लगाई? अरे सब कुछ चाचा ने किया है। वो बहुत सालों से गलत कामों में शामिल है। किसी की तरक्की वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस तरह से सिर्फ अपने ही करते हैं। वो तो चाहता है कि इस पूरे गांव क्या, इस पूरे राज्य में कोई भी उससे अमीर ना बने। वो तो बहुत बुरे इंसान है, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर सही बताऊं, मुझे टीना के लिए बुरा लग रहा है। वो बहुत अच्छी लड़की है। शायद उसे पहले से शक था, इसीलिए उसने मुझे चेतावनी दी थी। मुझे भी टीना के लिए बुरा लग रहा है। वो बहुत सीधी सादी है। मुझे अब चाचा के घर जाना होगा, नहीं तो वो कभी भी भाग सकता है। मैं और मासी माँ तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं 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 नहीं, अभी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं जाता हूँ। और हाँ, अगर तुम साथ चली तो अच्छा लगता, लेकिन अच्छा वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी। तुमने हमारे लिए बहुत किया है भूमि। अगर तुम साथ नहीं रहती तो मैं असली अपराधी तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। मैंने किया ही क्या? तुमने बहुत किया है, तुम्हें नहीं पता है। तुम्हारे घर में हमें शरण दी तुमने भूमि। अब बस मुझे चाचा के घर जाना होगा, उसके बाद तुम देखो होता है क्या। अच्छा जाओ। अरे कब से कह रहा हूँ कि सामान बांध ले, लेकिन तू अभी भी यहाँ पे खड़ी है। क्या मेरी बात तेरे कानों में नहीं जाती है क्या? मैं कह रहा हूँ सामान बांध ले तो बांध ले। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोग हत्यारे हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम जो माँ से बोल रहे थे, मैंने सब सुन लिया। तुमने रघु को मार डाला, चाचा के परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। टीना, यहाँ रही तो मुसीबत में पड़ जाएगी। अपने भले के लिए मेरे साथ चल, जल्दी कर। जान बचाकर भाग रहे हो ना? मैं अभी पुलिस को खबर देती हूँ। ज्यादा बकवास करेगी तो मार खाएगी। जितना बोला है उतना कर। जितना मन हो मार लो। इसे कौन मारेगा? मार कर तो देखे, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। दादा, आप जिंदा हो। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं और मेरी माँ दोनों जिंदा हैं टीना, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तूने पहले ही चेतावनी दी थी, इसीलिए हम घर छोड़कर निकल गए थे। लेकिन इतने दिन आप कहाँ थे? आपके लिए मुझे बहुत चिंता होती थी। हम भूमि के घर पर थे टीना। पर भूमि ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उसे बताने से मना किया था। अरे बेटा, चल यहाँ से निकलते हैं। तू चल, अपना सामान पैक कर। निकलने का कोई रास्ता नहीं है चचा। घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। थोड़ी देर में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। तुम्हारी नौटंकी खत्म। राहुल बेटा, अब घर ठीक करवाना पड़ेगा, ऐसे जलेगा नहीं। हाँ माँ, जो मुसीबत हम पर आई, ऊपर वाले की दया से अब सब ठीक हो गया। मैं फिर से छत पर केकड़े की खेती शुरू करूंगा।
सब कुछ फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा। टीना, तू ऐसे उदास क्यों बैठी है? सब बातें कर रहे हैं और तू चुप है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बड़ी माँ। माँ बाप की याद आती है, जीने का मन नहीं करता। ये सब उल्टी सीधी बातें मत कर। जो हो गया उसे भूल जा और ये मत सोच कि तेरा कोई नहीं है। मैं और राहुल तेरा हमेशा ख्याल रखेंगे। माँ बाप के किए पाप याद आ रहे हैं बड़ी माँ। लोग माँ बाप पर गर्व करते हैं और मैं उनसे नफरत करती हूँ। हमेशा खुश रहना, हम तुझे दुखी नहीं होने देंगे। बस ऐसी ही अच्छी बातें किया कर। तुम्हारे जैसा भाई हो तो मुझे किस बात का दुख? बस ऐसे ही अच्छी बातें किया कर। मासी माँ, मैं अब घर जा रही हूँ, फिर आऊंगी। नहीं, कहीं नहीं जाएगी। मैं खाना बनाती हूँ, खाकर ही जाना। ऐसे बोलोगी तो कैसे जाऊंगी? ये भी तुम्हारा घर है। जब मन करे यहाँ आ जाया करो। तुम और टीना हमेशा साथ रहना। ठीक है मासी माँ, रहूंगी। हाँ, सुख दुख में हम सब एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। यही हमारा असली मकसद है। इसी तरह की और अधिक रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना